যন্ত্রের সাহায্যে আপনি জানতে পারবেন আপনার মন কেমন, আপনি মানুষটা কেমন, আপনি আগামী দিনে বড়লোক হতে পারবেন কিনা, কিংবা এই যন্ত্রের সাহায্যেই জানতে পারবেন আপনার শরীরে ক্যান্সার রোগ আছে কিনা, যদি থাকে তা কতটা পরিমাণ আছে। আধুনিক যুগে ক্যান্সার যেখানে মহামারী, তার সঠিক বিচার করতে এবার যুগান্তকারী মেশিন নিয়ে এলো হেলথ বাস্তু অ্যাস্ট্রোলজি। শুক্রবার দুপুরে হাওড়া প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এদিন সম্পূর্ণ ডেমো করে দেখান তাঁরা এই মেশিনের কার্যকারিতা। আগামী 17 সেপ্টেম্বর বিকেল 4টের সময় তারা কলকাতার মহাজাতি সদনে একটি সেমিনার এই মেশিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে ডেমো করে দেখাবেন। তার জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য লাগবে না। তারা বলেন যে ক্যান্সার হচ্ছে একটা বাস্তুজনিত রোগ। গ্রামের মানুষেরা বাস্তুতে গোবরের প্রলোভ দেয় বলে সেখান থেকে জীবাণু বের হয় না, কারণ গোবর রোগ জীবাণু বিনষ্ট করে। এই কাজ শহরের মানুষ করে না, তাই তাদের ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ হয় বলেই জানান তারা। से पहले इंडिया के अंदर में 0% आपका कैंसर था। 84 के बाद 0.4% कैंसर हुआ और आज जो है पूरे इंडिया के अंदर में 4% कैंसर से पीड़ित आदमी हो गए। और वेस्ट बंगाल जो एशिया का सबसे बड़ा मंडी था वह क्यों डाउन हुआ, किस कारण से डाउन हुआ, उसके ऊपर हम लोग का शोध है और सेमिनार करने जा रहे हैं। इसमें मन्नन मूर्ति जी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना पूरा शोध किया है कि बीमारियां क्यों होती हैं। बैड एनर्जी और जमीन से आने वाली तरंगे जो हैं हम लोगों को हमेशा डिस्टर्ब करती है और तरह तरह की बीमारी देती है, जिसमें कैंसर सबसे बड़ा पॉइंट है। वो उसके ऊपर बताएंगे कि आपको कैंसर क्यों हो रहा है। दो तरीके से होता है, एक खाने की वजह से, दूसरे जमीन से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो हमारे शरीर के अंदर विटामिन B17 विटामिन B को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और दूसरा शोध है कि एशिया का जो सबसे बड़ा मंडी था किस कारण से आजादी के बाद धीरे धीरे डाउन हुआ और उसको हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं और फिर से एशिया का सबसे बड़ा मंडी किस प्रकार से बना सकते हैं, वो उसके ऊपर शोध है। 17 सितंबर 2024 को सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े वास्तुकार आ रहे हैं। इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। और इसमें जो शोध है वह यह है कि हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं हेल्थ से और वेल्थ से, फिर से इसको एशिया का सबसे बड़ा मंडी बना सकते हैं। उसके लिए जो शोध किया गया है वह 17 सितंबर 2024 को महाजाति सदन के अंदर में सेमिनार किया जा रहा है 4 बजे से 8 बजे तक शाम के समय में। वहां आने से उन सबको लाभ मिलेगा, जो वहां आएंगे। जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा, जो व्यापार कर रहे हैं कलकत्ता के अंदर में उनको भी लाभ मिलेगा, और जो घर के अंदर परेशान हो रखे हैं जो वास्तु दोष के कारण, वो भी अगर आते हैं तो उनको भी हर तरह का लाभ मिलेगा। उनको जानने के लिए मिलेगा कि कहाँ क्या गलती हुई है, उस गलती को आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करके खुद से ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। इसके लिए आप लोग भी सर आमंत्रित हैं और मैं सारे कलकत्ता वासियों को कहता हूं कि जो आएंगे उनको निश्चित रूप से सर लाभ मिलेगा। प्रोग्राम जो होने वाला है 17 तारीख को, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लगेगा? नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो कैसे आम आदमी आप लोगों से जा सकता है? उसके लिए पहले उन लोगों का नाम जो है लिखाना पड़ेगा या नॉर्मल कोई भी जा सकता है? नॉर्मल कोई भी जा सकता है। जो लिंक पे अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आएंगे उनको आगे की सीट मिलेगी और सीट बुक हो जाने से उनको सीट कंफर्म है। नहीं तो क्या है कि 1200 सीट है, अगर वो पूरा फुल हो जाएगा तो उनको खड़ा होकर के देखना पड़ेगा। इसलिए अपने सीट को भी बुक कर सकते हैं। तो किस तरह से करेगा? हम लोग का एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 6350077378। एक क्या नाम है, आपको मैसेज डालना है, ठीक है? 6350077378। इस पे आप मतलब मैसेज कर दीजिए कि रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिए या फॉर रजिस्ट्रेशन, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप उस व्हाट्सएप में क्या लिखना पड़ेगा? मान लीजिए हम करना चाह रहे हैं, आई वांट टू रजिस्टर, जस्ट मेरा नाम फार्म कुछ नहीं, उसके बाद आपको कुछ नहीं, उसके बाद आपको एक लिंक जाएगा। अच्छा। उस पे आपको आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी और आप क्या करते हैं ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका सीट बुक हो जाएगा। आपको ईमेल से आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा। तो आप लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं 17 तारीख को, आप लोगों का मानना है कि वास्तु के चलते कैंसर जो है फिलहाल इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है? यस सर, वास्तु के चलते जी। इसका ये तो रोग नहीं है? नहीं, ये क्या है कि जो जमीन हम लोगों को गोल्ड दे रही है, डायमंड दे रही है, कोयला दे रही है, अनाज दे रही है, वही जमीन बैड एनर्जी भी छोड़ती है। इसका कारण क्या था कि पहले के समय में लोग जो घर बनाते थे
40 साल पीछे चले जाइए, 30 साल पीछे चले जाइए, आज भी गांव के अंदर में जिनका कच्चा मकान है वो घर को, जमीन को पूरा गोबर से लेपन करते हैं। गोबर के अंदर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो जमीन की बैड एनर्जी 15 दिन बाहर नहीं आने देती थी। जैसे हवा हम लोग को दिखाई नहीं देती है, वह एनर्जी भी दिखाई नहीं देती है। तो वह बैड एनर्जी ही जो है हम लोग को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कि पहले घर का टॉयलेट घर से बाहर था, अभी रूम के अंदर है, दोनों में डिफरेंस है। एक वैक्यूम बन जाता है, वैक्यूम बनने की वजह से एयर के अंदर में एक बैड एनर्जी वो रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से बीमारी हो, मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, बदन में दर्द हो, वह हर तरह की समस्याओं को पैदा कर देता है। इससे मतलब गांव में कैंसर नहीं है, जो है बहुत कम है, बहुत कम है सर। अब आप ये ना नहीं है, नहीं कम है। जो मकान में रह रहे हैं उसी को हो रहा है। जो ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसका कच्चा है और घर का आंगन खुला है, या पक्का मकान भी बना है और उसका घर के अंदर में आंगन बिल्कुल खुला है, उसके बहुत सारे प्रूफ है सर, जो सेमिनार में आपको बिल्कुल बिल्कुल उसमें हम लोग बताएंगे। 1987 के अंदर में सबसे ज्यादा कैंसर डिटेक्ट किया गया था आपको जर्मनी के अंदर में। तो उसमें साइंटिस्ट लोग उसको जब देखे तो 70% लोग एक ही गांव के अंदर में 70% लोग अलग अलग कैंसर से पीड़ित थे। उस पर जब शोध हुआ तो इंडिया के अंदर में भी शोध हुआ। इंडिया में जब शोध हुआ तो पता चला कि यहाँ तो कैंसर है ही नहीं। किसी हालत में खोजने पे मिला कि 0.4%, यानी 1000 आदमी पे 4 आदमी को मात्र जो है कैंसर मिल रहा है। इस समय में 100 आदमी पे 4 आदमी को कैंसर मिल रहा है। ये डिफरेंस आ गया। तो उसमें हम लोग का जो शोध हुआ तब पता चला कि गोबर के लेपन से और गांव के कॉन्सेप्ट से और जो यहाँ का वास्तु कॉन्सेप्ट था उसके वजह से यहाँ पे बीमारियां नहीं होती थी। अभी तरह तरह की बीमारियां जो हुई है, जो हमारा वातावरण भी खराब हुआ है, खाने के सिस्टम खराब हो गए हैं। पहले क्या था कि खाने का सिस्टम ये था कि 10 से 11 बजे दिन में खा लेते थे और शाम को 6 से 7 तक में लास्ट खाना खा करके छोड़ देते रहे, रात में कोई भोजन नहीं करता था। अभी रात को 12 बजे भोजन कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि खाने की वजह से और जमीन की बैड एनर्जी की वजह से ही कैंसर होता है। आज इस बात को अभी भी आप लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वैज्ञानिक ही तो शोध किए हैं। नेगेटिव एनर्जी है ये तो मानते हैं, लेकिन आपने जैसा कहा कि गोबर को लेकर के आज भी इसको क्या माना जाता है? बिल्कुल है सर। गांव के अंदर में अभी भी एकदम बिल्कुल ठीक है लोग। और इस पे जो शोध करने वाले हैं वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मंदन मूर्ति जी हैं, जो अपने जीवन का पूरा समय जो है शोध पे दे दिया है। वह नासा में भी काम किए हैं, इंडिया में भी काम किया उन्होंने, और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना पूरा समय, अभी 85 ईयर्स के हैं वो आ रहे हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है वह रिसर्च जो है आप लोगों के सामने में आकर के बताएंगे। 2 लाख स्टूडेंट उन्होंने तैयार किए हैं अभी तक में। अभी कुछ आप बता सकते हैं कि जो आपको सेमिनार में दिखाएंगे ऐसा क्या होगा जो लोग को उत्सुकता बढ़ाए या वहां तक खींचे कि सेमिनार मंच तक पहुंचे? उस समय में मेरे यूट्यूब में भी दिया हुआ है सर, और उस समय में एक मशीन बनाई गई है ऑरा स्कैनर। उससे आदमी की ऑरा से पता चल जाएगा कि उसके अंदर बीमारी कौन कौन सी है, वो प्रूफ करके दिखाएंगे मंदन मूर्ति जी। आप कैंसर पीड़ित लेकर के आ जाइए, एक नॉर्मल आदमी ले आइए, एक थोड़े थोड़े जो बीमार है उनको लेके आ जाइए, उन तीनों को बैठा दीजिए, वो बता देंगे कि किसको कैंसर है, कौन नॉर्मल है और किसको क्या है। ये मशीन का बिल्कुल हाँ, और मशीन आप लोग उस मशीन को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं।